हेलो गाइस, आप सभी का द वीकेंड थिएटर में स्वागत है। और आज हम द वुमेन इन द हाउस अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम द गर्ल इन द विंडो के फर्स्ट एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एना को, जो कि किचन में खाना बना रही होती है। उसके बाद जब एना ओवन में से खाना निकालने जाती है तब वो माइक्रोवेव ग्लव्स पहनना भूल जाती है। और तभी हम एना को अपने पास्ट मेमोरीज के कुछ मोमेंट्स याद आते हुए दिखते हैं और वो बाउल गर्म होने की वजह से उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। इस सीन में हम देखते हैं कि एना ब्रिटिश एक्सेंट में ऑडियंस को बता रही होती है कि उसके एक्स हस्बैंड यानी डगलस उसे बोलता था कि उसे हेलुसिनेशंस होते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि एना ब्रिटिश एक्सेंट से अमेरिकन एक्सेंट में बात करना स्टार्ट करती है और एक्सेप्ट करती है कि डगलस यानी उसके एक्स हस्बैंड उसके बारे में सही कहते थे और वो इसी की वजह से उसको छोड़ के चले गए। उसके बाद हम देखते हैं कि एना जब विंडो से नेबर्स को अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ने के लिए जाते हुए देखती है तब वो अपनी बेटी एलिजाबेथ को स्कूल के लिए रेडी होने के लिए बोलती है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि एना मेडिसिन स्कूल के बाहर खड़ी होती है और वहाँ पे खड़े हुए उसके नेबर्स और बाकी बच्चों की मॉम्स उसे देख रही होती है और उसके बारे में बातें कर रही होती है, क्योंकि वो अपने घर के अटार में स्कूल के बाहर खड़ी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि कैरल एना को याद दिलाती है कि आज शाम को उसके हस्बैंड के क्लाइंट के साथ उसकी डेट है और एना कैरल पे कहने पे डेट के लिए मान जाती है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि एना वाइन पी रही होती है और वो फ़ोन पे डगलस व्हिटेकर, जो कि उसका एक्स हस्बैंड था, उसके लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं ये देखने के लिए उसे इंस्टाग्राम पे स्टॉक कर रही होती है। उसके बाद उसे अपने विंडो से उसके नेबर और उनकी डॉटर को उसके सामने वाले घर में शिफ्ट करते हुए देखती है और तभी उसकी क्लोज फ्रेंड स्लोन उसके लिए वॉइसमेल भेजती है। तब एना उस वॉइसमेल में सुनती है कि उसकी फ्रेंड स्लोन को उसके आने वाले पेंटिंग एग्जीबिशन के लिए उसकी कुछ पेंटिंग्स चाहिए होती हैं और वो उस पेंटिंग्स की उससे रिक्वेस्ट करती है। तब हम इस सीन में देखते हैं कि एना एक प्रोफेशनल पेंटर भी होती है और वो अपने पेंटिंग्स को देख रही होती है। तब हमें ये भी पता चलता है कि उसने पेंटिंग्स अब करना छोड़ दिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि एना कैरल के कहने पर डेट के लिए तैयार हो रही होती है और वो एलिजाबेथ को पूछती है कि वो कैसी दिख रही है। तब एलिजाबेथ उसे बताती है कि मैं तो पहले ही मर चुकी हूँ। तब हमें अगले सीन में पता चलता है कि वहाँ एलिजाबेथ होती ही नहीं है, ये सिर्फ एना के हेलुसिनेशंस थे और इसके वजह से हमें ये भी पता चलता है कि एलिजाबेथ की पहले ही डेथ हो चुकी है। इस सीन में हम देखते हैं कि एना बाथटब में नहा रही होती है और तभी फ़ोन में कुछ नोटिफिकेशंस आने की वजह से वो अपना फ़ोन चेक कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वो सारे नोटिफिकेशंस कैरल के वॉइसमेल के होते हैं और कैरल उस वॉइसमेल में एना पर उस डेट पर ना जाने की वजह से गुस्सा होती है। उसके बाद वो अपने एक्स हस्बैंड की इमेजेस चेक करती है और उसे उसमें अपने हस्बैंड के साथ कोई लड़की भी दिखती है जिसके साथ वो बाहर रेस्टोरेंट में आया होता है। उसके अगले ही दिन सुबह एना के घर की बेल बजती है और तभी हम देखते हैं कि नील यानी उनका नेबर वहाँ पे आया होता है और वो एना को उसके घर के बाहर किसी ने भेजे हुए फ्लावर्स उसको ला के देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्लोन ने ही उसको सारे फ्लावर्स भेजे हुए होते हैं, क्योंकि एना के घर में जितनी भी पेंटिंग्स होती हैं वो सारे फ्लावर्स की थी और वो पेंटिंग्स बनाने के लिए एना को इंस्पायर करना चाहती थी। उसके बाद हम एना को एलिजाबेथ की ग्रेव के पास फ्लावर्स रखते हुए और उसकी लाइफ के बारे में बात करते हुए देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जब एना घर वापस आती है तब उसे नील की डॉटर एमा वहाँ पे उसके घर के बाहर खड़ी हुई दिखती है। उसके बाद एमा से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तब एमा बताती है कि वो अपने स्कूल के चॉकलेट बार्स को बेचने के लिए यहाँ पे आई है। तब एना उसे 5 चॉकलेट बॉक्स खरीदने के लिए उसे $50 देती है। तभी उनकी बातों बातों में एना अपनी बेटी एलिजाबेथ के बारे में बताती है और एमा अपने मॉम के डेट के बारे में एना को बताती है। ये सब सुनकर एना को काफी बुरा लगता है और वो एमा को प्रॉमिस करती है कि वो उसके लिए और उसके डैड के लिए जरूर चिकन कैसेरोल बना के लेके आएगी। इस सीन में हम देखते हैं कि जब एना नील और एमा के लिए खाना लेके जाती है तब वहाँ पे बारिश होना स्टार्ट होती है और एना रास्ते में ही गिर जाती है। तभी हम देखते हैं कि नील वहाँ पे एना की मदद करने आता है और वो एना को उसके घर लेकर जाता है। तब एना नील को बताती है कि उसे ओम्ब्रोफोबिया है, जिसकी वजह से उसे बारिश से बहुत डर लगता है। और तभी नील भी अपनी वाइफ की डेथ के बारे में बताता है, जो कि पानी में डूबने की वजह से हुई थी। और तभी एना भी नील को एलिजाबेथ की डेथ के बारे में बताती है, जो कि 3 साल पहले हुई थी। उसके बाद हम एना को उसके घर के ऊपर वाले रूम में आते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर उसके पेंटिंग्स के टूल्स और कलर्स वहाँ पे पड़े हुए हमें दिखते हैं। उसके अगले सुबह एना नील और एमा के लिए कैसेरोल बना के उनके घर जाती है और तभी नील उसे उनके साथ ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता है। और अगले ही सीन में हम एना, नील और एमा को एक साथ हंसते हुए डिनर करते हुए देखते हैं। और तभी एमा नील को उसके साथ स्कूल की फील्ड ट्रिप पर आने के लिए पूछती है। तभी नील उसके साथ फील्ड ट्रिप पर आने के लिए मान जाता है।
उसके बाद हम नील को एमा के परमिशन स्लिप पर साइन करते हुए देखते हैं। उसके बाद हम रात में एना को अपने फोन पे नील को इंस्टाग्राम पर रिक्वेस्ट भेजते हुए देखते हैं और वो उसके बाद सो जाती है। तभी हम एना के घर में ऊपर वाले रूम में किसी को आते हुए देखते हैं और तभी एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए द वीकेंड थिएटर को।